तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में निफ्टी एनालिसिस के बाद में हम लोग आपके सामने बैंक निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज डेट है 12 अगस्त और वीडियो को लगभग मैं 2:30 बजे के आसपास में बना रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो मेरे वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हुए मैं पहले आपको ये बता दूं कि काफ़ी समय से हम लोग एक लेवल्स पर जो है काम कर रहे थे। वो ये लेवल्स थे कि क्या हमारा बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल्स पर टच करता है या नहीं करता है। आपको मेरे पुराने वीडियोस देखकर ये याद होगा कि कहीं ना कहीं पर हम लोग 37,800 के आसपास से हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी ने 38,000 के लेवल्स अगर पार कर लिए तो बैंक निफ्टी को 39,000 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तकरीबन एक ही हफ्ते के अंदर में आप लोगों को जो है 39,000 आते हुए नज़र आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आज फ्राइडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक ही हफ्ते के अंदर में 38,000 से लेकर के 39,000 के बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोगों ने टच कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से निफ्टी के अंदर में भी हम लोगों ने एक बात करी थी। वो ये करी थी कि जब 17,500 के लेवल्स निफ्टी पार करेगा तो हम लोग 17,800 के लेवल्स बहुत कम समय में आते हुए देखेंगे। आज आप देख सकते हैं कि बैंक जो निफ्टी है आपका 17,700 के अप्रॉक्सीमेटली टच कर चुका है और अभी भी हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पर 17,800 के लेवल्स पर टच कर देगा। बट हमारे जो बैंक निफ्टी के टारगेट्स थे वो हमारे टारगेट्स कहीं ना कहीं पर अचीव हो चुके हैं। 38,000 के लेवल के पार करने के बाद में 2 या 3 दिनों के अंदर में ही जो है 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी इस वक्त चल चुका है। तो हमारे रिसर्च किस तरीके से हमारे जो है एनालिसिस को जो है फॉलो करते हैं, आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं पर जो हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, हमारे जो बेसिक्स होते हैं, उन्हीं को देख करके मार्केट कहीं ना कहीं पर आगे काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोग 39,000 के लेवल्स के पास पहुंच चुके हैं तो क्या मार्केट फिर से 38,000 के लिए या जो है और भी नीचे जाने को तैयार है, या फिर मार्केट अब 39,000 के बाद में 40,000 और 41,000 के लिए रेडी हो रहा है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन करेंगे हमारे 1 मिनट के चार्ट्स। 1 मिनट के चार्ट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी ओपनिंग कैसी हुई और किस तरीके से जो है बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर के अंदर में ट्रेड किया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 38,975 के आसपास के लेवल्स के आसपास में जो है ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यू जो है लगभग आधे घंटे तक जो है बैंक निफ्टी के अंदर में हल्की सी गिरावट, एक सेलिंग का जो है हम लोगों को लेवल देखने को मिला और नीचे में तकरीबन हम लोग 38,775 के आसपास तक गए। 38,775 के करीब हम जैसे ही गए, वहीं से बैंक निफ्टी के अंदर में फिर से जो है खरीदारी हमें आती हुई कहीं ना कहीं पे नज़र आ गई। और ये जो खरीदारी इतनी जो है निचले लेवल से बड़ी शानदार खरीदारी आई कि तकरीबन हम लोग 38,900 के करीब हम लोग फिर से जो है जाते हुए नज़र आ गए। फिर उसके तकरीबन 11:30 बजे से लेकर के हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करा कि 38,900, आप मैं दिखा देता हूँ आपको मार्क करके, 38,900 के लेवल्स, ये जो हमारे 38,900 के लेवल्स थे, यहाँ से लेकर के कंटिन्यूसली जो है एक कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिला जो 38,900 और 39,100 के लेवल्स के बीच में हम लोगों को देखने को मिला। आप देख सकते हैं अभी भी निफ्टी जो है इसी रेंज के अंदर में यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ट्रैप्ड है। ये हमारे ऊपर में जो है 39,100 के करीब के लेवल्स हैं और नीचे में जो हमारे 38,900 के करीब के लेवल्स हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पर कुछ पिछले 12:30 से लेकर के 2 घंटे तक आपको जो है एक ही रेंज के अंदर में यहाँ पर बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 1 मिनट के चार्ट के अंदर में पहले तो हम लोगों ने हल्की गिरावट देखी, फिर हम लोगों ने थोड़ा समय के लिए जो है एक तेज़ी आती नज़र आई और अब कंसोलिडेशन के अंदर में फंसे हुए हैं। और ये कंसोलिडेशन हमारा जो है 1 मिनट के चार्ट्स पर 38,900 और यहाँ पर हमारे 39,100 के बीच में जो है फंसा हुआ है। यानी कि निफ्टी बैंक जो है अभी भी ठीक ठाक से काम कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग जो है इसके अंदर में अभी भी जो है पॉजिटिविटी को उम्मीद करके देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट के चार्ट्स को ओपन करके देखता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट्स को ओपन करूँ तो आपको याद आ जाएगा कल का दिन। कल 11 तारीख को क्या हुआ था। 11 तारीख को जिन लोगों ने मार्केट अटेंड करा उन्हें पता होगा कि 11 तारीख को
तकरीबन तकरीबन हम लोग इन लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहे थे एक दिन पहले, लगभग 38,300 के आसपास में। बट हुआ क्या कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग के साथ में हम लोग सीधे लगभग हम लोग जो है 400 से लेकर 500 पॉइंट का गैप क्रिएट कर गए। ये देख लीजिए, ये गैप आप लोगों ने यहाँ पे बनाया। अब बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि बैंक निफ्टी ने गैप बनाया पर उस गैप को अभी तक फिलअप नहीं किया है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 38,700 के ऊपर अभी तक ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 39,000 के आसपास, यानी कि गैप से तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी तक बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिलअप नहीं किया है। वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर बैंक निफ्टी में हर लेवल पर जो है खरीदारी आपको आती हुई नजर आ रही होगी, आप ये देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर में इस तरह की जो खरीदारी है वो कहीं ना कहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। अब आप एक चीज़ को समझिए कि अगर ये वाला जो गैप है, ये गैप अगर ये गैप फिलअप हो जाता ना, तब उस केस के अंदर में हम लोग सपोर्ट इस लेवल को लेते, जो कि तकरीबन 38,300 38,500 के लेवल्स थे। बट क्योंकि ये गैप अभी तक भी फिलअप नहीं हुआ है, इसलिए जो मैं सपोर्ट लूंगा वो सपोर्ट लूंगा तकरीबन 38,700 से लेकर के 38,800 का लेवल, ठीक है, क्योंकि ये गैप अभी भी फिलअप नहीं हुआ है। तो मेरे लिए जो इंट्राडे पर जो सपोर्ट है वो तकरीबन 38,700 के लेवल्स के आसपास में बन के सामने आ रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि मेरा जो सपोर्ट है वो 38,700 के आसपास में बन के आ रहा है। अब मैं आपको 2 घंटे के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं डायरेक्ट। 2 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ओवरव्यू नजर आ रहा होगा। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है कि ट्राइंगल बिल्कुल ऊपर जो है ज्वाइन होने की कोशिश करता है, जैसा कि आप इस तरीके से चार्ट्स पर देखते हैं। अब इसके अंदर में क्या होता है कि इस तरीके से एक ट्रेंड बनता है कि जब जब हम लोग ये वाले निचले लेवल्स को टच करते हैं तो एक बाउंस आता है हर बार, ठीक है, इस तरीके से एक बाउंस आता है। जब जब हम लोग जो है निचले लेवल्स को यहाँ पर टच करते हैं, हम बाउंस करके यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, फिर हम ऊपरी स्तरों पर पहुँचते हैं, फिर हम लोअर पैटर्न्स पे टच करते हैं, फिर ऊपर टच करते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है। अब मैं आपको इस डेटा का थोड़ा सा एक बेसिक समझाता हूँ। कंटिन्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो तेज़ी है वो हर बार जो है हमारे कम होकर के आ रही है। पहले ये तेज़ी इतनी थी, फिर ये तेज़ी और छोटी हुई, फिर ये तेज़ी और छोटी हुई, जबकि जो गिरावट है उस गिरावट के अंदर में भी लगातार जो है एक श्रिंकनेस आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि या तो हम लोग जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इसके अंदर में ब्रेकआउट या तो हम लोग ऊपर की तरफ में ले लेंगे यहाँ से, या फिर हम लोग ब्रेकडाउन ले लेंगे यहाँ पर। और याद रखिए ये हमारे मंथली चार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं पर इसका इफेक्ट हम लोगों को जो है लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा। तो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस जगह पर कि ये हमारा जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न है ये ऊपर में ब्रेक होता है या नीचे में ब्रेक होता है। तो कहीं ना कहीं पे 39,000 के लेवल्स हमारे यहाँ पे बन के आते हैं। 39,000 ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट लेवल है। अगर 39,100 आप पार कर जाते हो तो कहीं ना कहीं पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल आप ऊपर में ब्रेक कर जाओगे और ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। कहीं ना कहीं पर हम 40,000 के लेवल्स के लिए भी जो है तैयार हो सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल का निचला हिस्सा देखेंगे तो तकरीबन ये 38,700 38,800 के आसपास में यहाँ पे भी आएगा। अब मैं आपको रिमाइंड करवा दूं अच्छे से कि अभी मैंने एक बात और कही थी कि 11 तारीख को एक गैप क्रिएट हुआ था और उस गैप को फिलअप नहीं किया, इसलिए हम लोग 38,800 को सपोर्ट वहां पर भी मान रहे थे। यहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, इसका जो लोअर जो टचिंग पैटर्न है लोअर लेवल वो भी 38,700 के आसपास ही बनता है। 38,700 मेरे लिए अभी भी एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। जब तक ये लेवल बचा हुआ है ना, हम निफ्टी बैंक के अंदर में लॉन्ग ही क्रिएट करेंगे। हालांकि देखिए 39,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस भी है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का अपर एरिया है, ठीक है, अपर एरिया है। अब कहीं ना कहीं पर देखना ये है चार्ट्स के अंदर में कि नीचे में हम लोग जो है 38,700 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक करते हैं या 39,100 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, हमने सपोर्ट निकाल लिया है। 38,700 का नीचे में सपोर्ट है और 39,100 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा को आप जैसा कि देख सकते हैं तकरीबन 39,067-68 के लेवल्स पर हम लोग इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पॉट के लेवल्स अगर हम लोग देखें तो 39,030 के लेवल्स हैं। तो कहीं ना कहीं पर 30 से लेकर के 40 पॉइंट का प्रीमियम आपको इजीली नजर आ रहा होगा और लगभग पिछले 3-4 दिन से इतना ही प्रीमियम जो है बना हुआ है। तो इसके अंदर में तो कोई बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात कहाँ है?
बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पर जब हम लोग 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, 1/4% ऊपर, उस वक्त पर तकरीबन बैंक निफ्टी के अंदर में 1.5 लाख शेयर आज के ही सेशन के अंदर में जुड़ते नजर आए हैं। तो ये जो 1.5 लाख शेयर्स है ना, ये सारे के सारे 1.5 लाख शेयर्स कहीं ना कहीं पर लॉन्ग साइड के अंदर में, या 1.5 लाख लॉट्स हैं, ये 1.5 लाख लॉट्स लॉन्ग साइड के अंदर में जुड़ते नजर आए, जो मेरे लिए एग्रेसिवली पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं पर ये डेटा भी क्लियर बता रहा है कि हम लोग शायद ऊपर में ब्रेकआउट ले सकते हैं। देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद हम लोग ऊपर में ब्रेकआउट ले सकते हैं, ये डेटा जो है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर पुट कॉल रेशो को जरा गौर करिए कि 1.15 से पुट कॉल रेशो बढ़कर के 1.25 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि या तो पुट राइटर्स बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर में जुड़ रहे हैं, या फिर कॉल राइटर्स कवर कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है वो हम ऑप्शन चेन के अंदर में जो है डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 39,000 के आसपास में आप ट्रेड कर रहे हैं। अब आप एक चीज को नोटिस करिए, मैं आपको एक चीज ये भी रिमाइंड करवा देता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं पर 39,000 के नीचे 38,500 पर हमारे टोटल बेसिस पे सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आते थे। 38,500 पे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आते थे। सारे पुट राइटर्स में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 38,500 पे नजर आती थी कल परसों तक। अब जब हम लोगों ने 39,000 के लेवल्स को पार कर लिया है, तो आज आप पुट राइटर्स का नंबर देखिए, 1 लाख के पार जा चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर 39,000 पर जिस तरीके से आज के अंदर में सबसे बड़े टोटल पुट राइटर जोड़े, तो कहीं ना कहीं पर 39,000 हमारे लिए एक सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। बट आपको मैं उससे भी अच्छी चीज बताता हूँ, वो ये है कि 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज के दिन में तकरीबन 82,000 फ्रेश पुट राइटर्स जो है कि जुड़ते हुए हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, बट सवाल है कि क्या 39,000 से नीचे हम लोग 38,500 और जो है 800 की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि 38,800 पर 56,000 पुट राइटर्स हैं, 39,000 पर तकरीबन 83,000 पुट राइटर्स, यानी कि 20,000 पुट राइटर का फर्क है। 56,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं, तो 20,000 पुट राइटर्स का जो नंबर है वो बहुत छोटा है। तो कहीं ना कहीं पर 39,000 ब्रेक करने की कंडीशन में है हम लोग। पर इंपॉर्टेंट बात उससे कहीं ज्यादा वो ये है कि 39,000 पर जो है सबसे बड़े टोटल पुट राइटर 38,500 से आ चुके हैं। वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो बेस फॉर्मेशन था हमारा 38,500 का जो बेस था, वो ऊपर में 39,000 पर शिफ्ट कर चुका है। 39,000 के नीचे अगर हम गौर करें, तो 38,800 के नीचे कहीं पर भी आपको ज्यादा कोई कॉल राइटर्स जुड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि 39,000 हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो 39,000 के सपोर्ट को आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं ऊपर की बात करता हूं। ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको टोटल सबसे बड़े जो कॉल राइटर्स है कहीं नजर नहीं आएंगे, वो भी आप ही को जो है 39,000 पे ही नजर आएंगे, लगभग 1.25 लाख टोटल कॉल राइटर्स। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। मजे की बात यह है कि 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स भी मौजूद है, और फ्रेश सबसे बड़े पुट राइटर्स और जो है टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर्स भी 39,000 पर ही मौजूद है। आप देख सकते हैं, मैं आपको मार्क कर देता हूं। 39,000 पर टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर्स भी हैं, और 39,000 पर जो टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये डेटा क्लियरली ये शो कर रहा है कि 39,000 पे एक रशाकशी है। कहीं ना कहीं पर इसको जो है मंदड़िए इसको नीचे में तोड़ने के लिए तैयार है, और जो तेजड़ी हैं वो ऊपर में तोड़ने को तैयार है। अब ऊपर में तोड़ेंगे या नीचे तोड़ेंगे वो हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आप लोगों को आज में तकरीबन 1.25 लाख टोटल कॉल राइटर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 39,500 की स्ट्राइक प्राइस को अगर आप गौर करेंगे, तो यहाँ पर 94,000 टोटल कॉल राइटर है। 39,500 और 39,000 के बीच में जो फर्क है वो आप देख सकते हैं, तकरीबन तकरीबन जो है 20-30,000 कॉल राइटर्स का फर्क है। जबकि 39,500 पर आज में भी तकरीबन 38,000 कॉल राइटर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर में भी नहीं जा सकते, हम ऊपर में जा सकते हैं। 39,500, 39,600 सब जगह पर आप लोगों को जो यहाँ पर पुट राइटर्स ऐड होते नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जबकि कहीं ना कहीं पर 40,000 तक भी आप लोगों को जो है 1200 पुट राइटर्स का एडिशन नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों को अब इस चीज को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाजार के अंदर में हो क्या रहा है। देखिए, 39,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 39,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आई एम सॉरी। 39,000 पर क्योंकि यहां पर 1 लाख टोटल पुट राइटर्स हैं और 82,000 सबसे बड़े फ्रेश पुट राइटर्स हैं, तो 39,000 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 39,000 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टोटल सबसे बड़े 1.25 लाख कॉल राइटर्स भी मौजूद हैं, और फ्रेश 66,000 फ्रेश सबसे बड़े कॉल राइटर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अब आप एक चीज को समझिए कि अगर नीचे में मैं 38,900 को ब्रेक कर जाऊं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं सपोज कर लीजिए 38,800 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक कर जाऊं,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या होगा कि जो ये 1 लाख टोटल पुट राइटर्स हैं, ये सभी के सभी रिस्क में आ जाएंगे इन द मनी के अंदर में। तो इनके अंदर में जो कहीं ना कहीं पर जो पुट राइटर्स की कवरिंग होगी वो 38,800 के भी नीचे निफ्टी को 38,500 तक खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। जबकि अगर 39,100 के लेवल पार हो जाते हैं, अगर 39,100 के लेवल पार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारे जो कॉल राइटर्स हैं, लगभग 1.25 लाख कॉल राइटर्स हैं, ये सारे के सारे रिस्क में आ जाएंगे। उस कंडीशन के अंदर में क्या होगा कि ये जो 1.25 लाख टोटल कॉल राइटर्स है ये कवरिंग करेंगे और 39,100 से पार करके मैं सीधा 39,500 पर आ जाऊंगा। तो हमारे लिए जो रस्साकशी का लेवल है वो सिर्फ 39,000 है। आप ये समझ लीजिए कि 38,700 या 38,900 मान लीजिए, 38,900 38,800 के करीब हमारे को जो एक सपोर्ट नजर आ रहा है, 39,100 39,200 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं किस तरीके की जो है ट्रेड्स यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बार सारा डेटा कंबाइन करके दे देता हूँ। वो डेटा ये है कि कहीं ना कहीं पर डाउ जोन्स के अंदर में तो हमारे तेजी है, ये आपने निफ्टी का डेटा स्टडी कर ही लिया होगा, ठीक है। चार्ट्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो चार्ट्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। 38,800 हमारे लिए सपोर्ट है, 39,100 मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। 38,800 अगर ब्रेक हुआ तो हम लोग नीचे और ज्यादा जाएंगे, ऊपर में अगर 39,100 पार कर गए तो हम लोग 39,500 तक जाएंगे। तीसरा डेटा हमारे फ्यूचर्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 5.5% का ओपन इंटरेस्ट आज जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। और चौथा और लास्ट डेटा वो ये है कि 39,000 पे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स भी हैं और टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर्स भी हैं। तो ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है। अगर नीचे 38,800 में ब्रेक करता हूं तो उस कंडीशन में मैं 38,800 की पुट को लॉन्ग ले लूंगा, और अगर मैं 39,100 पार करता हूं तो 39,100 या 39,200 की कॉल को लॉन्ग ले लूंगा। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी पर जो ओवरव्यू है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं 38,800 को नीचे में ब्रेक करता हूं तो मैं 38,800 की पुट को लॉन्ग ले लूंगा जो 200 रुपए के आसपास में मेरे को मिल जाएगी। और अगर ऊपर में 39,100 के लेवल्स को अगर हम लोग पार करते हैं तो 39,100 की कॉल को लॉन्ग ले लेंगे जो कि 250 रुपए के अंदर में मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर अब बैंक निफ्टी के अंदर में जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हम लोग अब 38,800 के नीचे उतरते हैं या 39,100 के ऊपर जाते हैं। अगर 38,800 ब्रेक करेंगे तो 38,500 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, और अगर 39,100 को ऊपर में ब्रेक करेंगे तो 39,500 हम लोग पहुंच जाएंगे, और थोड़े समय में हम लोग लगभग 40,000 के लेवल्स पर आ जाएंगे। अब देखना यह है कि 38,800 नीचे में ब्रेक होता है या 39,100 ऊपर में ब्रेक होता है। अगर मैं अपना पर्सनली डेटा और रिसर्च के बेसिस पर बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम लोग 39,100 के लेवल को पार करके हम लोग 40,000 तक जा सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझ करके चलिए और उसी के बेसिस पर आप जो है पोजीशन क्रिएट करिए। तो कहीं ना कहीं पर वीडियो के अंदर में सिर्फ हम लोग इतना ही समझा रहे हैं कि 38,800 के नीचे ब्रेक होंगे तो हम लोग पुट लॉन्ग लेंगे, 39,100 के ऊपर जाएंगे तो हम लोग कॉल को लॉन्ग लेंगे। वीडियो के अंदर में आज बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।